अभी हमारे साथ राहुल जी हैं। दुबे साहब ये कह रहे हैं, राहुल जी, कि जिन जिन दफ्तरों पर आप लोग अभी कब्जा कर रहे हैं, ये सारे ससम्मान वापस लौटाने पड़ेंगे जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। दुबे जी बहुत बड़े ज्योतिष, वो पंचांग देख रहे हैं या कौन सा ज्योतिष देख के बता रहे हैं कि कल वापस करना पड़ेगा। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चालू है वो 8-10 याचिका है, पिटिशंस है। मतलब योग्य अयोग्य जो 16 आमदार है, विधायक है, उनके ऊपर है, विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर है, राज्यपाल के निर्णय के ऊपर है। लेकिन निर्वाचन आयोग भी एक स्वायत्त संस्था है। उन्होंने अगर पार्टी का डिसीजन दिया है, उन्होंने अगर धनुष्यबाण का डिसीजन दिया है, वो फैसला एकनाथ शिंदे के बाजू में सुना है, तो इसमें जल्दबाजी कहां से है? वो हमारा अधिकार है। हम थोड़ी बोल रहे हैं कि जब उद्धव ठाकरे जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले कि जो चुनाव, जो शिवसेना पार्टी का जो फंड है, वो फंड पे भी कल अधिकार बोलेंगे। देखिए, एकनाथ शिंदे साहब ने स्पष्ट किया है कि हमें शिवसेना पार्टी, जो उद्धव ठाकरे जब शिवसेना प्रमुख थे, शिवसेना पक्ष प्रमुख थे, जो पार्टी का फंड था, हमें वो नहीं चाहिए। हमें बाला साहब के विचार मिले, बाला साहब की पार्टी मिली है। बाला साहब जो धनुष्य बाण जिसकी पूजा करते थे। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जो धनुष्य बाण पिछले 2.5 साल दोनों कांग्रेस के पास उद्धव ठाकरे ने गिरवी रखा था, वो धनुष्य बाण। तो राहुल जी ये बताइए, जो जानकारी सार्वजनिक तौर पर पता चल रही है कि लगभग 200 करोड़ की संपत्ति शिवसेना के पास है, उसमें 82 बड़े दफ्तर पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में अकेले 280 छोटे छोटे दफ्तर हैं, इसके अलावा बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं जिसमें मुखपत्र सामना भी आता है, शिवसेना का मुख्य कार्यालय शिवसेना भवन है। इस सब पर आपका कोई दावा नहीं है? शिवसेना भवन पे दावा नहीं है हमारा। वो 200 करोड़ के फंड के ऊपर भी दावा नहीं है। एकनाथ शिंदे बांटने वाले, एकनाथ शिंदे लेने वाले नहीं है। ये दुबे साहब भी एक्सेप्ट करते हैं कि एकनाथ शिंदे साहब ने पिछले 25 साल में, 20 साल के पार्टी के लिए कितना बड़ा योगदान दिया है। और आज भी एकनाथ शिंदे साहब ने वही स्पष्ट किया है, मुख्यमंत्री या शिवसेना कार्यकर्ता की हैसियत से हमें बाला साहब के विचार मिले, वही हमारी वैचारिक संपत्ति हमको मिली है। बाला साहब के विचार सबसे बड़ी संपत्ति है। अच्छा चलिए ठीक। अच्छा ठीक है, अब जरा इस मामले में हमारे दो तो नेशनल पार्टीज के मेहमान हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो आपको तकनीकी रूप से समझाएंगे, और साथ ही वहां राजनीति क्या चल रही है सुधीर जी आपको बताएंगे। मैं एक बार जरा जाना चाहता हूं अब सैयद जफर इस्लाम साहब के पास। देखें, अमित शाह जी को तो शायद नाम तो नहीं लिया, इशारा उन्हीं की ओर था। उद्धव ठाकरे ने साहब ने कहा मोगेम्बो आज बहुत खुश होगा, आज पार्टी का नाम ले लिया, पार्टी का निशान छीन लिया। और चुनाव आयोग के बारे में उनका कहना है कि इसको बंद कर देना चाहिए। ये चुनाव आयोग जो किसी की सुनकर के केवल उनके हक के फैसले देता है, इसको बंद कर दो, या फिर इसके अंदर चुनाव कराओ, या जैसे जजों का चुनाव होता है कोलिजियम बना करके, ऐसे चुनाव आयोग चुने जाने चाहिए। नहीं तो ये एक ही की डफली बजाते रहेंगे। देखिए, कहते हैं पद का मोह नहीं था। अब पद जब उनके पास से चला गया है तो कितना मोह है वो दिखता है, वो साफ दिखता है। इसकी सारी झूठी बातें थी। उनका पहले ही से ऐसा इरादा था कि जब हमारे और उस वक्त के शिवसेना के साथ एक साथ जब अलायंस के साथ हम लड़े थे, पीछे से इन्होंने जो बैक स्टैबिंग किया वो पहले से प्लान था। आज उसका भुगतान उनको करना पड़ रहा है। बोलते हैं ना हिंदी में, जस करनी तस भोग। तो उन्होंने जो करनी की थी उसका भोग उनको अभी मिल रहा है। उनका पूरा प्लानिंग था शरद पवार जी से और कांग्रेस के पार्टी के लोगों से कि रिजल्ट आने दो, उसके बाद हम इस तरह की रचना जो है रचाएंगे और हम जो है अपने अपने सीएम बन जाएंगे। आज उनको सीएम की गद्दी से हटाया नहीं गया, उनको निकाल दिया गया सीएम की गद्दी से, उनको उतार दिया गया उनके अपनी करनी की वजह से। वरना वो 2.5 साल रह सकते थे हमारे साथ। अभी वो अभी उस शिवसेना के लीडर होते हुए चीफ मिनिस्टर रह सकते थे। अब आज जो है सुप्रीम कोर्ट में कल क्या फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट का भी उसके बारे में कोई मैं टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। उसमें वहाँ पर जो है अभी प्रोसीडिंग चल रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट आया है, उससे जो बौखलाहट है, इलेक्शन कमीशन ने देखा कि दस्तावेज जो दिए हैं वो शायद इसी पर तो उनका एतराज है जफर इस्लाम साहब। वो कह रहे हैं चुनाव आयोग ने तो वो लिख दिया जो कलम हाथ में पकड़ा के किसी ने कह दिया। ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग ने टाइम लिया, पूरा टाइम दिया इनको दस्तावेज पेश करने के लिए। जब ये फेल हो गए पूरी तरह से, तो जो चुनाव आयोग के पास जो दस्तावेज थे
फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जो उधर से मिला था शिंदे जी की तरफ से, जो उद्धव जी की तरफ से मिला था, और जो आंकड़े सामने आपके सामने थे, सबको देखते हुए सोच समझ के जो सही फैसला था इलेक्शन कमीशन ने किया। अब इलेक्शन कमीशन ने जब उनसे उनकी जो आइडेंटिटी वो छीन ली, उन्होंने नहीं, मतलब सारे लेजिस्लेटिव पार्टी के मेंबर ही उनके अलग हो गए, तो जाहिर है वो उनसे छूट जाएगा। नहीं ठीक, नहीं देखिए इल्जाम ये है, मैं समझ रहा हूँ कि इल्जाम ऐसा इस पर क्या ही बोला जाए। उनका कहना ये है कि वो कहते हैं आपने वादा खिलाफी की 19 के चुनाव के बाद। वादा था उनको मुख्यमंत्री बनाने का उद्धव ठाकरे को, आपने वादा खिलाफी नहीं, की। ऐसा नहीं। फिर आपने 2000 करोड़ रुपए दे करके उनके एमएलए खरीदे, 2000 करोड़ रुपए दे करके सरकार पलटाई। सरकार पलटने के बाद पहले पद छीना और अब तो घर में घुस गए उनके, यानी पार्टी में घुस गए, पार्टी का नाम ले लिया, निशान ले लिया, और ये सब आपने केंद्र ने, बीजेपी ने चुनाव आयोग पर दबाव डाल के करवाया, ये इल्जाम है। ऐसा बिल्कुल नहीं, कोई दबाव नहीं, सब सिद्धांतों के बेसिस पे हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।